प्रकोप जारी है। पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। बूंदी के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज और तीमारदार गर्मी झेलने को मजबूर है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के अपने दावे हैं। देखिए रिपोर्ट। सभी परेशानी आ रही, पानी परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठंडे पानी गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और कूलर पंखे बहुत देर चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बूंदी के मातृ और शिशु अस्पताल की, जहां अस्पताल प्रशासन की उदासीनता मरीजों और तीमारदारों को भारी पड़ रही है। अस्पताल में रखे डक्टिंग कूलर धूल फाक रहे हैं। बेड पर पड़े मरीज पसीने से तरबतर हैं। गमछे और दुपट्टे से हवा खाने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में सबसे अधिक परेशानी प्रसूताओं और बच्चों को हो रही है। छोटे बच्चे गर्मी के कारण बिलखते हैं, जिन्हें परिजन बाहर खुली हवा में घुमाने को मजबूर हैं। सभी परेशानी आ रही, पानी की, हवा की, सब गर्मियाँ मर रहा था, बाल बच्चा दुख पा रहा था। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और कूलर पंखे बहुत देर चल रहे हैं। हवा नहीं आ रही बिल्कुल भी। कल रात से परेशान हो रहे हैं हम। कूलर की और पानी की तो दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। बच्चों की हवा नहीं लगती है, नहीं लगती, फैन भी नहीं है ऊपर। प्रचंड गर्मी में भी अस्पताल प्रशासन डक्टिंग कूलर्स को ठीक कराने की जहमत नहीं उठा रहा। पीएमओ डॉक्टर प्रभाकर विजय का कहना है कि आचार संहिता लगने से डक्टिंग कूलर्स को ठीक नहीं कराया जा सकता। अपने स्तर पर मरीजों को राहत देने का काम कर रहे हैं। के इंजीनियर को बुला के मौके पर दिखाया पूरा सिस्टम कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। उसने पूरा सिस्टम देखने के बाद बताया कि इसमें 16 लाख का खर्चा है। मेरे प्रधान ग्रहण करने के 2-3 दिन बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के चलते हुए इतना बड़ा कार्य पीओ के स्तर पर करवाना संभव नहीं था। तो वहीं अस्पताल में ठंडा पानी नहीं मिलने से भर्ती महिलाओं को गर्मी से चक्कर आने लगे हैं। तीमारदार घरों से या फिर बाहर से खरीदकर ठंडा पानी लाने को मजबूर हैं। लेकिन पीएमओ डॉक्टर प्रभाकर विजय के अपने दावे हैं। ठंडा पानी भी नहीं है, पानी भी हम ठेठ बाहर से भर के ला रहे हैं बस स्टैंड से लेके आए थे रात को। व्यवस्था होनी चाहिए जी जरूर। ठंडे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, ठंडा पानी मिल नहीं रहा। मरीज परेशान हो रहे हैं। आपको कुल मिला के मरीज परेशान है। कूलरों की संख्या बढ़नी चाहिए और एक ठंडे पानी की तो मेन। बहरहाल ऐसी अव्यवस्थाओं के चलते मरीज तो परेशान हैं ही, लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदार लोगों का ध्यान कब इस ओर आएगा और कब डक्टिंग कूलर शुरू हो पाएंगे। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। और अब अगली खबर टोंक से है, जहां एक अविवाहित युवती बच्चे को जन्म देने के कुछ घंटों के बाद ही अस्पताल में उसे छोड़कर भाग गई। घटना जिला टोंक मुख्यालय के महिला अस्पताल की है। अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी तब लगी जब बच्चा बेड पर रो रहा था। बच्चे को रोता देख नर्सिंग स्टाफ ने युवती की तलाश की, लेकिन युवती का कोई पता नहीं चल पाया। इस पर नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी। काफी देर तक युवती की खोजबीन करने के बाद जब वो मिली नहीं तो अस्पताल प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस और बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक बच्चे का वजन 1 किलो 400 ग्राम है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण आईसीयू वार्ड में उसे भर्ती करवाया गया है। रात को महिला जो करीब आई थी बढ़ती हुई उसे लोकेटिक पे डिलीवरी हुई तो किलो 400 ग्राम वजन है। तो हमारे एसएनसी में नवजात चुकाई में 2 बार इलाज रहेगा। 500 ग्राम में तकलीफ है, टाइम से मिलेगा बच्चा थोड़ा सांस में तकलीफ है, टाइम से पहले तो सांस लेने की जरूरत है। क्या किसी को पूछना हमने इसमें पुलिस कोतवाली थाना तो भी बाल। उत्तराखंड में यात्रा कोई भी हो, साल दर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यात्रा को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम तैयार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पर्यटन मंत्री ने प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है, जबकि देवस्थानम बोर्ड का प्रयोग फेल हो चुका है। हर साल पुण्य कमाने, स्नान करने, पितृमोक्ष के लिए करोड़ों हिंदू उत्तराखंड आते हैं। 4 धाम, गंगा स्नान, कांवड़ मेला आदि कैलाश के लिए
श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस बार की चारधाम यात्रा के पहले हफ्ते में ही भक्तों की भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। 15 अप्रैल से 15 मई तक 26 लाख यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पिछले साल चारधाम यात्रा में 56 लाख श्रद्धालु आए थे। इसी तरह कांवड़ में हर साल करोड़ों यात्री पहुंचते हैं। साल 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। तो पिथौरागढ़ की आदि कैलाश की मुश्किल यात्रा में भी देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मतलब ये कि हर यात्रा में यात्रियों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही हैं। अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस सब के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की जरूरत है, जिसका काम सभी भीड़ भाड़ वाली यात्राओं को मैनेज करना हो। जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एक प्राधिकरण बनाइए यात्रा का, वो बहुत आवश्यक है। यूपी के अंदर बनाया गया है। हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा हो, हमारी नीलकंठ की यात्रा हो, कुंजापुरी की यात्रा हो, चारधाम की यात्रा हो, इसके लिए एक प्राधिकरण जो हो इसको पूरी तरीके से संचालित करे तो बड़ा उत्तम होगा। सारी यात्राओं को मैनेज, सारी यात्राओं को, टोटल यात्राएं जितनी भी हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा है, इन सबको मैनेज करे, क्योंकि उसका अनुभव भी होगा। चारधाम के मंदिरों में सिस्टम मैनेज करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार में देवस्थानम बोर्ड बना। ऐसे में क्या प्राधिकरण बनाने से भीड़ मैनेज हो जाएगी और प्राधिकरण भी उन्हीं अफसरों की निगरानी में काम करेगा जिनके लिए अकेले चारधाम की भीड़ कंट्रोल करना चुनौती बना हुआ है। अरे ये जो अभी सामने है वो तो कर दो, प्राधिकरण तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस समय तो चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित करो। सब पूरा बवाला मचा हुआ है। हजारों यात्री वापस चले जा रहे हैं बिना दर्शन किए। कितनी तकलीफ की बात है। क्या ये हमारे इंप्रेशन लेकर के जा रहे होंगे? यात्रा मेला कुछ भी हो, तय है कि हर साल यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड में भीड़ कंट्रोल करने का काम चाहे प्रशासन करे या प्राधिकरण, बिना ठोस प्लानिंग के कुछ नहीं बदलने वाला। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कैशकांड में झारखंड के कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के पीएम के सहयोगी के घर से मिले थे। पीएस के सहयोगी के घर से मिला था नोट का पहाड़ और मंत्री आलमगीर आलम को जांच में सहयोग न करने के साथ संजीव लाल और जहांगीर आलम से हुई पूछताछ और उनके पास से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। 500 के नोट, नोटों की गड्डियां और नोटों के बंडल से भरे कमरे की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। नोटों के इस पहाड़ को गिनने में ना जाने कितनी ही मशीनें खराब हो गई। अब नोटों के इस ढेर ने मंत्री आलमगीर आलम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैश कांड में झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंत्री से पूछा कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर क्या जानते हैं, क्या इस कमीशन के खेल की जानकारी आपको थी? जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में क्या जानकारी है? 37 करोड़ की रकम कमीशन के रुपए थे या कुछ और? जहांगीर के घर से मिले दस्तावेज पर क्या कहना है? आपके परिवार की आमदनी का और क्या सोर्स है? आलमगीर आलम से मंगलवार को भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। ईडी के एक्शन ने प्रदेश में सियासी टेंशन को भी हाई कर दिया है। अरे ऐसा आलम तो अब गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में। एक से अपना बिगड़ना चाहिए। आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उस आरोप के चलते अगर वो दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और वो व्यक्ति झारखंड में आकर के ज्ञान बांट रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।
ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सहयोगी के घर से करीब 37 करोड़ कैश बरामद हुए थे। ये पैसा किसका है और इसका सोर्स क्या है, इस पर से पर्दा उठाने के लिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। करौली से बड़ी खबर आपको देंगे। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल मीणा निवासी बामरबास को किया गिरफ्तार। आरोपी करीब 2 महीने से चल रहा था फरार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम है घोषित। करौली महिला थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। अनिल मीणा निवासी बामनबास को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी करीब 2 महीने से चल रहा था फरार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। करौली महिला थाना पुलिस की ये कार्रवाई। अनिल मीणा निवासी बामनबास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन से शुरू होने से पहले जेलेंस्की को डराने के लिए पुतिन ने 2 बहुत खतरनाक फैसले भी किए हैं। पुतिन के नए ऑर्डर को देखकर सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका है। बाइडेन इतनी ज्यादा टेंशन में है कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को इमरजेंसी मीटिंग के लिए यूक्रेन भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। खार्किव पर कब्जे के लिए जब से ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू हुआ है, यूक्रेन की फौज के पैरों तले जैसे पूरी जमीन खिसक गई है। रूस को जहां मौका मिला उसने वहां बम बरसाए, मिसाइलों की बारिश कर दी। बहुत ज्यादा तबाही हुई है। इसके बाद यूक्रेन ने वीडियो जारी किया और रूस के खिलाफ लड़ने वाले रशियन लड़ाकों का हमला दिखाया। ये खार्किव के पास वोवचांस्क का इलाका है और बख्तरबंद गाड़ी से लगातार मोटी मोटी गोलियां बरसाई जा रही हैं। पुतिन का ऑपरेशन एनाकोंडा बहुत आगे बढ़ चुका है। टारगेट पर हैं जेलेंस्की और उनकी फौज, जो खार्किव में घिर चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भागे भागे की पहुंचे। पोलैंड से एक स्पेशल ट्रेन से आए ब्लिंकन के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो जाहिरी तौर पर खुश हैं, लेकिन खार्किव पर रूस के कब्जे को लेकर डर बहुत ज्यादा है। ब्लिंकन हथियारों वाला वादा निभाने जेलेंस्की के पास आए हैं, लेकिन जेलेंस्की इससे पहले बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। जेलेंस्की की तरफ से हुए इस धमाके ने, इस हमले ने पुतिन को 2 बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में इस मिसाइल अटैक को देखकर पहले लगा जैसे गाजा पर हमले का नया वीडियो आया है, लेकिन फिर पता चला कि बेलग्रेद शहर यानी रूस की जमीन पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इमारत के मलबे से 15 लाशें निकलने के बाद रूस ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। रूस के लोगों की लाशें देखकर पुतिन गुस्से में है। इस हमले से सिर्फ मॉस्को ही नहीं, बल्कि क्रेमलिन और पुतिन के दफ्तर तक सब कुछ हिलाकर रख दिया। और फिर पुतिन ने दिए 2 बड़े ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 1, पुतिन ने अपने सबसे बड़े कमांडर को बदल दिया है। पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को बदल दिया, सरगेई शोइगु को हटा दिया गया है। और ऑर्डर नंबर 2, यूक्रेन के खार्किव में ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू हो चुका है। जेलेंस्की का दूसरा सबसे बड़ा किला घिर चुका है और इसे रूस का ऑपरेशन एनाकोंडा कहा जा रहा है। पुतिन के ये 2 बड़े फैसले यूक्रेन के बड़े हमले के फौरन बाद आए हैं। रूस का दावा है कि बेलग्रेद में इस इमारत पर यूक्रेन की मिसाइल से हमला हुआ है। बिल्डिंग का एक हिस्सा फौरन भर-भरा कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने तोचका टैक्टिकल मिसाइल से हमला किया।
जो सीधे इस रिहायशी इमारत पर आकर गिरी। रूस की जमीन पर हुए इस हमले का वीडियो देखकर पुतिन ने बहुत घातक जवाब देने की तैयारी कर ली है। हमला रूस में सुबह 11:40 पर हुआ और ठीक 12 घंटे बाद रात 11:40 पर पुतिन ने बड़ा फैसला कर दिया। एक तरफ रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को बदलकर पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंद्रे बेलुसोव को नया डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के खार्किव को रौंदने के लिए रूस ने ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया। ऑपरेशन एनाकोंडा यानी ऐसा युद्ध जिसमें खार्किव को चारों तरफ से जकड़कर ज़ेलेंस्की की फौज का दम घोट दिया जाए। यही पुतिन की सबसे खतरनाक रणनीति है, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। राजधानी कीव के बाद खार्किव का शहर उनका सबसे बड़ा किला माना जाता है। खार्किव का हाल देखकर ज़ेलेंस्की ने रात 12 बजे एक वीडियो मैसेज रिलीज किया है, जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। Особлива увага Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись. जो सरगेई शोइगु पिछले 12 वर्षों से पुतिन का हथियार वाला गोदाम यानी रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। यूक्रेन युद्ध को लेकर शोइगु लगातार एक्टिव रहे। हथियार गोदाम से लेकर फ्रंट तक शोइगु ने कई दौरे किए, लेकिन अब पुतिन ने उन्हें अचानक बदलने का फैसला किया और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।